हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ हमेशा की तरह आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार आपके स्वास्थ्य के बारे में कहती हूं और कहती रहूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे चिंता है आपके स्वास्थ्य की और हम सबको रहना होगा स्वस्थ, तभी जाकर हम कर पाएंगे अपने सभी कार्यों को एकदम मस्त तरीके से। और जब स्वस्थ नहीं होंगे तो कहीं ये है तो कहीं वो है, कहीं ये है, तो फिर कार्य सही से नहीं हो पाएंगे और उनका परिणाम या रिजल्ट भी सही नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें हमेशा अप टू डेट रहना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। खाना पीना, खेलना कूदना, मौज मस्ती सब कुछ करना है। और जब बात आती है कर्म की तो एकदम गंभीरता के साथ अपने कर्म को ऐसे करना है कि उसका परिणाम सकारात्मक मिले। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 काव्य खंड का पहला पाठ में लेकर आई हूं, जो कि है विद्यापति के पद। विद्यापति जी का नाम आपने बिल्कुल अवश्य ही सुना होगा। 10वीं में भी हमने उनके पद पढ़े थे, याद आया आपको? तो आज हम काव्य खंड का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, विद्यापति जी के पद पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्यापति जी को और उसके बाद हम आपके जीवन परिचय की ओर चलेंगे, जानेंगे इनके बारे में, कितनी रचनाएं हैं, किस तरह की रचनाएं हैं, कौन कौन सी भाषाओं का आपको ज्ञान था, सब कुछ जानेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे पद। अवश्य विद्यापति के पद हैं तो प्रेम जरूर होगा, और जहां प्रेम है वहां कृष्ण होंगे, राधा होंगी और गोपियां होंगी। तो आ जाइए मेरे साथ और देखते हैं जीवन परिचय। नाम विद्यापति, जन्म 14वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1360। ठीक है कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 1360 में विद्यापति जी का जन्म हुआ होगा। जैसे कबीरदास जी का 1398 में माना जाता है, उसी तरह से विद्यापति जी और पहले के हैं, कबीरदास जी से भी पहले के 1360। ठीक है, 1360। निधन 15वीं शती पूर्वार्ध, अनुमानतः 1448। ठीक है, तो कबीरदास जी कह दी हमने जन्म की बात की है तो 1398 से 1520 कबीरदास जी का माना जाता है, यदि मैं सही हूं तो, है ना? 1518 ऐसा कुछ। तो अब यहां पर हम चल रहे हैं विद्यापति जी के, तो सन 1360 में आपका जन्म माना जाता है और 1448 में आपका निधन माना जाता है। ठीक है, विद्यापति जी का जन्म 1360, विद्यापति जी की मृत्यु 1448। कहां पर जन्म स्थान बताइए? विस्पी नामक ग्राम जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है। माता पिता हंसिनी देवी और गणपति ठाकुर, इसलिए विद्यापति ठाकुर भी कहा जाता है आपको। शिक्षा गुरु पंडित हरि मिश्र मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। विद्यापति जी के जो गुरुजी थे वे पंडित हरि मिश्र, जो कि मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। उनसे आपने शिक्षा दीक्षा ली। आश्रय दाता मिथिला नरेश कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लखीमा देवी। मिथिला नरेश, मिथिलेश किसका नाम है? मिथिलेश किसे कहा जाता है? मां सीता को मिथिला नगरी भी कहा जाता है क्या? तो मिथिला नरेश थे कीर्ति सिंह, शिव सिंह, तो और उनकी रानी लखीमा देवी के यहाँ कवि को आश्रय मिला, इसलिए उनके आश्रयदाता कहलाते हैं मिथिला नरेश, कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लखीमा देवी। ठीक है, तो जन्म 1360, निधन 1448। कहां हुआ? देखिए, बिहार के मिथिला नामक क्षेत्र में। माता हंसनी देवी, पिता गणपति ठाकुर, मिथिला नरेश कीर्ति सिंह आश्रयदाता, गुरु हैं पंडित हरि मिश्र। ठीक है, अब हम और जानते हैं इनकी उपाधियां। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल आदि। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है और ये जो उनके लिए उपाधि है ये बहुत बड़ी उपाधि है। ये बड़ी क्यों है बेटा? क्योंकि अक्सर ये प्रश्न आ जाता है, चकमक हो जाते हैं सब लोग, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अच्छा
मैथिली भाषा में विद्यापति जी को निपुणता प्राप्त थी। आपकी जो भी रचनाएं होती थी वे अक्सर मैथिली भाषा में होती थी। तो अभिनव जयदेव भी कहा जाता है विद्यापति जी को, कवि शेखर भी कहा जाता है, और साथ ही साथ मैथिल कोकिल। रचनाएं कीर्तिलता। कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है। ऐसा लगता है जैसे तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास जी की रचना हो, लेकिन ये कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है। भू परिक्रमा भी विद्यापति जी की रचना है। पुरुष परीक्षा भी विद्यापति जी की रचना है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये याद रखना, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, साथ ही साथ भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, ये सभी विद्यापति जी की रचनाएं हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनके बारे में आप भूलिएगा नहीं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका दो याद रखिएगा, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। कब हुआ जन्म? 1360 जन्म हुआ। निधन कब माना जाता है? लगभग 1448। अब हम पढ़ेंगे विद्यापति जी के पद। आप में से कौन कौन गाना जानता है? मतलब थोड़ा सा भी लय में, ताल में, किस किस को अच्छा लगता है कि जो भी कविताएं हैं, पद हैं, हम गा कर गाएं। जब भी कभी क्लास में इस तरह के पद पढ़ाती हूँ, जैसे ये तो बिहार बोर्ड है, तो यहाँ पर CBSE MP बोर्ड की यदि हम बात करें तो उसमें भी कई काव्य होते हैं, पद होते हैं। बच्चे कहते हैं मैडम गा कर बताइए ना, गा कर सुनाइए, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, हमें याद भी हो जाता है। क्या आप लोगों की भी ऐसी विचारधारा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको गाना अच्छा लगता है, गा कर पढ़ना अच्छा लगता है, और कैसे मैं आप सबकी आवाज़ सुनूं? मैं चाहती हूँ, कोई नहीं, आई कैन फील, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप गा रहे हैं। तो आप बताइए इसको किस तरह से गा कर पढ़ सकते हैं। नाम के साथ आप बताइएगा और कहिएगा कि मैडम मैंने इसको गा कर पढ़ा। अब देखते हैं, तो पहला जो पद है, चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं अरियायल रे, गोकुल गिरधारी। कैसे करेंगे? चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं अरियायले, गोकुल गिरधारी, एक सरी ठाड़ कदम तरे रे, पथ हेरथी मुरारी, हरि बेनु देह दगद भेल रे, झामर भेल सारी, चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ये विद्यापति जी के पद हैं, इतनी आसानी से राग में नहीं बंध पाएंगे, राग में हम नहीं पिरो पाएंगे। कोशिश करते हैं, अच्छा नहीं लगा होगा मुझे पता है। तो आप भी बताइएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कोई दोहा है, कोई चौपाई है, या हम जैसे कवित्व पढ़ते हैं, सवैये पढ़ते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरियायल रे, गोकुल गिरधारी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पद है वो उस प्रसंग से संबंधित है, या इस पद में उस प्रसंग की बात की गई है जब श्री कृष्ण बरसाने या वृंदावन छोड़कर मथुरा नगरी में जाकर बस गए थे। तो यहाँ गोपियों की और राधा जी की क्या स्थिति थी कृष्ण के दूर जाने से, उनकी मनोव्यथा का वर्णन करती हैं। साथ ही साथ कृष्ण के द्वारा उद्धव गोपियों के पास भेजे जाते हैं, और गोपियां उद्धव जी से श्री राधा की विरह वेदना का वर्णन करती हैं कि जब से श्री कृष्ण गए हैं, राधा की स्थिति, मतलब राधा विरह वेदना में तड़प रही हैं। और वो ये भी कहती हैं कि राधा तो कहती है कि कृष्ण तो जैसे बिल्कुल ही भूल गए हैं, सपने तक में दिखाई नहीं देते हैं। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी, एक सरी ठाड़ कदम तरे रे, पथ हेरती मुरारी। देख रहे हैं, राह जोह रहे हैं, पथ निहार रहे हैं कि अब आएंगे, कृष्ण आ रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं आता, कृष्ण नहीं आते।
हरि बिनु देह दगद भेल रे झामल भेर सारी। ऐसा लग रहा है जैसे उनका शरीर धीरे धीरे जल रहा है। जाह जाह तो है उद्धव है तो है मधुपुर जाहे। जाओ उद्धव, अपने मित्र, अपने प्रभु श्री कृष्ण से कहना कि राधा की उनके बिना स्थिति बहुत ही दयनीय है। वे बहुत विकल्पित हैं, व्यथित हैं। चंद्र बदनी नहीं जीव तेरे बध लागत काहे। भनई विद्यापति मन दय रे सुन गुणमती नारी। आज आओ हरि गोकुल रे पथ चलू झट झारी। उनसे कह देना कि उनका जो चंद्र सा बदन है, इतनी सुकुमारी है राधिका, लेकिन कृष्ण की वह वेदना में उनकी जो सुंदरता है मानो चांद की तरह घट रही है। जैसे अमावस का चांद घटता जाता है ना, पूर्णमासी का बढ़ता जाता है। ठीक है, तो विद्यापति जी ने इस पद के माध्यम से राधा जी की मनोव्यथा का, विरह वेदना का वर्णन किया है। किसके माध्यम से? गोपियों के माध्यम से। गोपियां सुनाती हैं उद्धव को। उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र और ब्रह्मज्ञानी उद्धव, जिनको श्री कृष्ण ने गोपियों और राधा जी के लिए भेजा था कि जाओ उनसे कहना कि कृष्ण को भूल जाएं और योग धारण कर लें। योग धारण करेंगी तो उनके मन में प्रेम के भाव नहीं आएंगे। लेकिन उद्धव जी जो ब्रह्मज्ञानी कहे जाते हैं, महाज्ञानी कहे जाते हैं, अशिक्षित, अनपढ़ गोपियों के वाक चातुर्य के समक्ष घुटने टेकने पर विवश हो जाते हैं और निरुत्तर हो जाते हैं कि मैं क्या उत्तर दूं, कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला। सरस बसंत समय भल पायोल दक्षिण पवन बहु धीरे। सपनहु रूप बचन एक भाखिय मुख सौंदर्य का रुचिरे। तो हर बदन सन चान होत नहीं जइयो जतन भी देला। कय बेरी काट बनाओल नव कय तैली तुलित नहीं भेला। लोचन तूल न तूल कमल नहीं भय सक से जग के नहीं जाने। से फेरी जाए नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने। बनई विद्यापति सुनबर जोवती ई सब लक्ष्मणी समाने। राजा शिव सिंह रूपन रायन लखिमो देही रमाने। पूरी तरह से वो विकल्पित हैं। अब हम देखते हैं चानन। अब देखिए यहां आप देख सकते हैं प्रथम पंक्ति। अब हम बड़े विस्तार से इसको पढ़ रहे हैं और इसके अर्थ को समझ रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब कभी भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो कोई संपूर्ण पद एक साथ का अर्थ नहीं पूछा जाता। एक पंक्ति या दो पंक्ति का इस तरह से अर्थ पूछा जाता है, वाक्यांश आशय स्पष्ट कीजिए पूछा जाता है, तो आपको उस समय बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सी पंक्ति है, कब का वर्णन है और इसका अर्थ क्या है। जैसे दी है पंक्ति, चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी। सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। देखिए प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है। पूरे पद के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह गोपी उद्धव संवाद के रूप में रचित है। गोपी और उद्धव के संवाद के रूप में रचित है। विद्यापति जी ने राधा की मनोव्यथा का वर्णन गोपियों और उद्धव के आपसी संवाद, मतलब आपसी ही होता है, संवाद के रूप में की है। इसके अनुसार उद्धव की जिज्ञासा के उत्तर में गोपियां राधा की विरह दशा का वर्णन कर रही हैं। विरह दशा आप समझते हो बेटा, समझते हो ना? बिछड़ने की पीड़ा। ठीक है, बिछड़ गए हैं श्री कृष्ण, दूर चले गए हैं, तो बिछड़ने की पीड़ा या बिछड़ने की स्थिति, जिसको हम कहेंगे उनका दुख, तो दशा मतलब यहां स्थिति है, तो बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया है। वे बताती हैं कि कृष्ण के वियोग में, वियोग मतलब बिछड़ना ही, ठीक है, विरह मतलब बिछड़, श्री कृष्ण के वियोग में राधा के शरीर में लगा चंदन प्रलेप शीतलता प्रदान करने की अपेक्षा, या जो राधा जी जब चंदन से स्नान करती हैं या लेप लगता है, लेप मतलब समझ रहे हैं ना आप, स्नान करते हैं, तो जब राधा के शरीर में चंदन प्रलेपन किया जाता है तो चंदन शीतलता प्रदान करता है।
लेकिन राधा की स्थिति कुछ अलग है। राधा के शरीर में लगा चंदन प्रलेप शीतलता प्रदान करने के बदले, कैसा लग रहा है राधा को कि जब चंदन से उनके शरीर का लेप किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे तीक्ष्ण बाण की तरह चुभ रहा है, जबकि चंदन का लेप करने से, लेप लगाने से तो शरीर को, मन को शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, लेकिन उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बाण चुभ रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कृष्ण उनसे दूर है। शारीरिक दुर्बलता के कारण अथवा प्रसाधनों की निसारता अनुभव करने के कारण आभूषण बोझ लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो आभूषण राधा अपने प्रिय कृष्ण के लिए धारण करती थी, अब कृष्ण उनसे दूर चले गए हैं, तो राधा जी के लिए उनके आभूषण सब कुछ जैसे उनके लिए बोझ लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने प्रिय के लिए सजती थी, संवरती थी और उन्हें बड़ा अच्छा लगता था जब कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ती है। एक गाना नजर आ रहा है मुझे, मतलब एक याद आ रहा है, हो सकता है आपने सुना हो, एक है ना कि कुछ है, मतलब श्रृंगार अधूरा रहता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लग रहा है मानो उनके जो आभूषण हैं वो भी उनके लिए बोझ बन गए हैं। पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा करने वाले दयालु कृष्ण अब इतने निष्ठुर हो गए हैं कि राधा को सपने में भी दर्शन नहीं देते। राधा दिन रात जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, हमेशा सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए राधा श्री कृष्ण के नाम का ही रट लगाए रहती है। लेकिन कृष्ण तो इतने निष्ठुर हो गए कि उन्हें सपने में तक दर्शन नहीं देते। कह देना अपने राजा से, कह देना अपने जाकर मित्र से, गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा करने वाले दयालु कृष्ण, जो सबके लिए अपने मन में दया की भावना रखते हैं, दयावान कहलाते हैं, दयालु कहलाते हैं, वे इतने निष्ठुर हो गए कि राधा को सपने में भी दर्शन नहीं देते। क्यों? इस तरह वियोग व्यथिता राधा की दशा अत्यंत विषम है। ठीक है, एक सरी ठाड़ी कदम तरेरे पथ हेरती मुरारी, हरि बिनु देह दगद भेल रे झामर भेल भारी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव से बता रही हैं कि राधा अकेले कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही। एक सारे ठाड़ी कदम तरेरे, ठाड़ी मतलब खड़े होना, कदम का पेड़, तरे मतलब नीचे। एक देखो, ठाड़ी मतलब हमें क्या बताया बेटा, खड़े होना, कदम पेड़ है, तरे, तरे का मतलब नीचे। ठीक है, तो एक सरी ठाड़ी कदम तरेरे, अकेली कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़ी रहती हैं, पथ हेरती मुरारी, और कृष्ण की राह देखती रहती हैं कि कब कृष्ण आएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ से आ रहे होंगे, क्या इस तरफ से कहाँ से आ रहे होंगे। हरि बिनु देह दगद भेल रे झामर भेल सारी। अब इसमें बताया कि राधा अकेले कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। कृष्ण के न आने से उत्पन्न निराशा और वियोग के ताप से उनका हृदय दग्ध हो रहा है, जल रहा है। वे विरह वेदना में जल रही हैं, विरह अग्नि में जल रही हैं। बाट निहारते निहारते, प्रतीक्षा करते करते जैसे उनकी आंखें पथरा गई हैं। आंखें पथराना सुना होगा ना, कि इंतजार करते करते थक जाना। कदम्ब के पेड़ के नीचे अकेली राधा कृष्ण की बाट निहार रही हैं, वेट कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, मगर कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते। तो उनके हृदय में जो अग्नि दहक रही है, विरह अग्नि जल रही है। वियोग के कारण श्रृंगार प्रसाधन के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। ना तो
अब उन्हें अब अपने साज श्रृंगार की ओर कोई ध्यान रहा है, ना ही वे अच्छी साड़ी, ना ही वे सजती हैं, ना ही वे संवरती हैं। क्यों? क्योंकि वे तो अपने प्रिय के ही ख्यालों में ही खोई रहती हैं। वे हमेशा कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में ही दिन रात खोई रहती हैं, डूबी रहती हैं। अतः वस्त्र बदलने की सुधि ही नहीं। हरि बिनु देह दगद भेल रे झामर भेल सारी। वस्त्र बदलने की सुधि ही नहीं है, याद ही नहीं है कि वस्त्र भी बदलना है, कुछ साज श्रृंगार भी करना है, कुछ भी उनको याद नहीं है। फलतः साड़ी झामर अर्थात मलिन हो गई है। जो उनकी साड़ी है वो झामर, झामर का मतलब मलिन, मलिन मतलब मैली, ठीक है। उनकी जो साड़ी है वो मैली हो गई है। जब श्री कृष्ण रहते थे तो साज श्रृंगार करते करते थकती नहीं थी राधा, लेकिन अब कृष्ण की आने की जैसे उम्मीद ही टूट गई है, तो वे अपनी साड़ी तक नहीं बदलती हैं, जो कि मैली हो गई है, मलिन हो गई है। यह कवि ने राधा के मन की पीड़ा और प्रसाधन के प्रति उत्साह के अभाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि जब अपना प्रेमी साथ में नहीं होता, अपना प्रिय साथ में नहीं होता, तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। हृदय दग्ध और झामर साड़ी के द्वारा मन और तन दोनों की वेदना अभिव्यक्त हुई है। हृदय दग्ध मतलब हृदय जल रहा है, झामर साड़ी, साड़ी मैली हो गई है, तो एक तरफ तन, दूसरी तरफ मन, ठीक है। तन और मन दोनों कृष्ण की प्रतीक्षा में जल रहे हैं, पूरी तरह से वेदना में पीड़ा सह रही हैं राधा। जाह जाह तोहे ऊधव हे, तोहे मधुपुर जाए, चंद्र बदनी नहीं जीव तेरे, बद लागत काहे। विद्यापति रचित इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम मथुरा लौट जाओ, लौट जाओ तुम मथुरा। वहां कृष्ण को राधा की दशा बता देना कि चंद्रमा के समान मुख वाली राधा जीवित नहीं रह पाएगी। जाह जाह तोहे उद्धव है, तोहे मधुपुर जाए। अब तुम चले जाओ, लौट जाओ और अपने कृष्ण को बताओ कि चंद्रमुखी राधे अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगी, मुरझा रही है, कुंबला गई है, सब कुछ जैसे उससे छूटा जा रहा है। चंद्रमा के समान मुख वाली राधा अब जीवित नहीं रह पाएगी। यदि उन्हें दया लगेगी तो आकर बचा लेंगे, तब उन्हें राधा के मरने का पाप क्यों लगेगा। दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि तुम मथुरा लौटकर कृष्ण को सारी बातें बता दो। ऐसा करने पर तुम अपने दायित्व का निर्वाह कर लोगे, तुम्हें राधा के मरने का पाप नहीं लगेगा, तब पाप कृष्ण को लगेगा, तुम्हें नहीं। यह कवि ने विरह में मरण दशा का उल्लेख किया है कि गोपियां उद्धव को आगाह करती हैं, चेतावनी देती हैं कि कृष्ण के विरह वेदना में राधा की स्थिति मरणासन्न हो गई है। उन्होंने खाना पीना ओढ़ना सब कुछ छोड़ दिया है, स्वयं का साज श्रृंगार, स्वयं का ख्याल रखना भी बिल्कुल भूल गई हैं। ऐसा लगता है कि अब राधा जीवित नहीं रह पाएंगी, तो उद्धव तुम शीघ्र ही जाओ, मथुरा लौट जाओ और कृष्ण को कह दो कि राधा के पास वापस आ जाए, अन्यथा राधा जीवित नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ विद्यापति जी ये भी कहना चाहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यदि राधा तुम्हारे समक्ष ही मृत हो गई तो सारा का सारा पाप तुम्हारे सिर पर आ जाएगा, इसलिए तुम शीघ्रता से जाओ, कृष्ण को यह समाचार सुनाओ ताकि तुम्हें इसका पाप ना लगे। ठीक है। भनई विद्यापति मन दय रे, सुन गुनुमती नारी, आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। विद्यापति ने अपने पद की पूर्व पंक्तियों में विरह मरण का वर्णन किया है। यह तत्व श्रृंगार का विरोधी होता है। मरण शोक का विषय है, जो वरुण रस का स्थायी भाव होता है। इसका परिमार्जन करने के लिए कवि ने इन पंक्तियों में कृष्ण के आगमन की सूचना देकर आशा का आलंबन थमा दिया है। पूर्व पद में हमने क्या देखा कि पूरी तरह से निराशा निराशा और निराशा, और साथ ही साथ राधा की मरणासन्न अवस्था तक
जैसे आ ही गई। लेकिन अब द्वितीय पद में कृष्ण के आने की उन्होंने आस जगा दी है, आशा जगा दी है, जिससे जो दुखी मन था, जो पीड़ित था, जो पूरी तरह से निराश हो चुका था, उसमें आशा की लौ जाग सके। कवि गोपियों तथा राधा दोनों को संबोधित कर कहता है कि हे गुणवती नारियों, तन मन देकर अर्थात ध्यान देकर सुनो, आज कृष्ण मथुरा से गोकुल आवेंगे। मनई विद्यापति मन दय रे, सुन गुणमती नारी, आज आओ तो हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। जल्दी से इस रास्ते को साफ कर लो, अच्छे फूलों से सजा दो, क्योंकि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सुना होगा आपने। तो यहां पर विद्यापति जी ने सोचिए कब की बात है, 1360 से 1448 के बीच, अभी 2100 चल रहा है, सैकड़ों वर्ष पुरानी बात। और वो भजन जो हम सुनते हैं वो आज की देन है कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। यहां विद्यापति जी ने यही बताया कि अब कृष्ण आने वाले हैं, मथुरा से गोकुल पधार रहे हैं, रास्ते को सजा दो, तैयार हो जाओ उनके स्वागत के लिए, क्योंकि कृष्ण अब पधारने वाले हैं। यहां पर आशा की लहर जगाकर विद्यापति जी ने उदास मन में या उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कार्य किया है। ठीक है। अतः तुम पंग झाड़ कर अर्थात शीघ्रता से गोकुल चलो। यहां कवि द्वारा एक मनोवैज्ञानिक झटका दिया गया है। कृष्ण के आने की सूचना से राधा के मन की निराश भाव लगेगा और उसकी मनोदशा बदलेगी। ठीक है। गोपियां राधा को लेकर गोकुल लौटेंगे और इस प्रक्रिया में जो परिवर्तन होगा वह विरहिणी को थोड़ी राहत तो दे सकेगा। अतः इन पंक्तियों में कवि द्वारा आशावाद के सहारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने की चेष्टा की गई है। सरस बसंत समय भल पाओल, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सओ दूरी कर चीरे। महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपने पद की इन पंक्तियों में एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। कैसा किया है? पृष्ठभूमि यह है कि बसंत ऋतु का सुंदर समय आ गया है और वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु में संपूर्ण प्रकृति मानो नई दुल्हन की तरह सज जाती है। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, तितलियां, खुशबू और चारों तरफ बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है और बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। निराला जी की पंक्तियां हैं जिसमें वसंत ऋतु का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। तो अब महाकवि विद्यापति ने अपने पद की इन पंक्तियों में पृष्ठभूमि का निर्माण किया है और पृष्ठभूमि यही है कि वसंत ऋतु का सुंदर समय आ गया है। दक्षिण पवन बहने लगा है। यह हवा वसंत ऋतु में बहती है और प्रायः दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी गति होती है। पूर्वाई मतलब पूरब से पश्चिम की ओर। यह पवन शील, ठंडी, मंद और सुखद होती है। इसी भौतिक परिवेश में नायिका सोई हुई है। उसने सपने में देखा कि कोई सुंदर पुरुष आकर उससे कह रहा है कि तुमने साड़ी से अपने सुंदर मुख को क्यों ढक रखा है? क्यों? आखिर तुम ऐसे पड़ी हुई हो। ठीक है, मुख पर से चीर हटाओ। अभिप्राय यही है कि सरस मनोरस वासंती समय में जब दक्षिण पवन बह रहा है तब सुंदर मुख को ढकने का नहीं, रूप प्रदर्शित करने का समय है। अतः आप अपना सुंदर रूप मुझे देखने दो। तोहर बदन सन चान होए थी नहीं, जइयो जतन बिहि देला, कए बेरी काटी बनाओल नव कए, तइयो तुलित नहीं भेला। हाँ भाई, मैथिली भाषा है। देखिए,
अपने श्रृंगारिक पद की इन पंक्तियों में, और विद्यापति जी तो श्रृंगार रस में निपुण थे। अपने श्रृंगारिक मतलब प्रेम, अपने श्रृंगारिक पद की इन पंक्तियों में विद्यापति कहते हैं कि उस स्वप्न पुरुष ने उस सुंदर नायिका से कहा कि तुम्हारा रूप अनुपम है। अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। तुम्हारे मुख के समान तो चांद भी नहीं है, तो हर बदन सन चान होती नहीं। तुम्हारे बदन की तरह तुम्हारी सुंदरता के आगे तो चांद भी फीका है। जइयो जतन भी देला, तुम्हारे मुख के समान चांद नहीं है। विधाता ने सुंदरता के प्रतिमान के रूप में चांद को कई बार काट छांट कर नया बनाया ताकि वह तुम्हारे मुख का उपमान बन सके। अब यहां पर कवि विद्यापति जी ने ये अतिशोक्ति कहेंगे नहीं, चलिए ठीक है, तो सुंदरता का प्रतिमान स्थापित करते हुए कहा है कि चांद को कई बार काट छाट कर सुंदर बनाया गया ताकि तुम्हारे चेहरे का वो उपमान तो बन सके, तुलना तो की जा सके, अन्यथा तुम्हारे मुख के साथ तो किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती। चांद सा मुखड़ा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, सुना होगा आपने। तो बहुत युगों युगों से चांद का सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में ही उदाहरण दिया जाता है और उपमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तुम्हारे मुख के समान तो चांद भी नहीं है। विधाता ने सुंदरता के प्रतिमान के रूप में चांद को कई बार काट छांट कर नया बनाया ताकि वह तुम्हारे मुख का उपमान बन सके, लेकिन इतना करने पर भी वह तुम्हारे मुख की उपमा के योग्य नहीं बन सका। यह कवि स्वप्न पुरुष के कथन के माध्यम से नायिका को यह बताना चाहता है कि तुम्हारा मुख चांद से भी सुंदर है। चांद में दाग है ये जानते हैं लोग, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है इतना कि कहा नहीं जाता। यहां पर कवि ने नायिका के चेहरे को चांद से भी सुंदर बताया है विद्यापति जी ने। लोचन तूल न तूल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने। अब यहां पर बात होती है नयनों की, ठीक है, कमल की। अभी चेहरे की बात हो गई, चांद से तुलना कर दी और चांद से भी सुंदर नायिका के चेहरे को बताया। अब है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नायिका के नेत्रों की उपमा हेतु कमलों को अयोग्य ठहराता हुआ कहता है। अभी चांद को चेहरे से कम आंका, अब कमल को नयनों से कम आंकने की चेष्टा की जा रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नायिका के नेत्रों की उपमा हेतु कमलों को अयोग्य ठहराते हुए कहता है कि तुम्हारे नैनों की सुंदरता के समान कमल पुष्प भी नहीं है। तुम्हारे नैन इतने सुंदर हैं कि कमल भी नहीं लगता। इस बात को कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। अपनी इस अक्षमता को कमल भी जानता है। अब कमल को अयोग्य बता दिया, असक्षम बता दिया, और यह भी कह दिया विद्यापति जी ने कि कमल स्वयं भी जानता है कि वो तुम्हारे नयनों से फीका है। तभी तो अपने अपमान में व्यक्ति झेकर वह जल में जाकर छिप गया है। इसीलिए वह जल मग्न रहता है, इसलिए जल में जाकर वह छुप जाता है। यह कवि प्रतीप अलंकार के सहारे यह कहना चाहते हैं कि नायिका के नेत्र कमल के पुष्प से भी अधिक सुंदर हैं। जैसे चेहरे को चंद्रमा से सुंदर, वैसे नैनों को कमल से सुंदर बताया गया है। भनहि विद्यापति सुनबर जोवती, ई सब लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमो देहि रमाने। अब लक्ष्मी और साथ ही साथ नारायण प्रभु श्री हरि की बात की जा रही है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां विद्यापति रचित पद की हैं। यहां कवि अपनी नायिका को यह बताना चाहते हैं कि तुम श्रेष्ठ युवती हो, तुमसे सुंदर संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं।
ठीक है, चेहरे की सुंदरता का बखान आपने देख ही लिया, चंद्रमा से अधिक सुंदर। नैनों की सुंदरता का बखान आपने देख ही लिया, कमल से सुंदर। अब वो यही बताना चाहते हैं कि तुम श्रेष्ठ युवती हो, अर्थात सामान्य नहीं हो, साधारण नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा रूप अनुपम है, जिससे किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती। इतनी सुंदर हो। फिर एक गीत याद आया, आपने जरूर सुना होगा, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो यहां पर यही बता रहे हैं कवि, क्योंकि तुम्हारा रूप है जो अनुपम है, तुम श्रेष्ठ हो, तुम सामान्य नहीं हो। कवि की दृष्टि में रूप लक्ष्मी का प्रतीक होता है, उसमें सौंदर्य, ऐश्वर्य और मंगल तीनों का भाव मिला होता है। जिस तरह लक्ष्मी किसी किसी सौभाग्यशाली पर कृपा करती हैं, उसी तरह विधाता द्वारा सौंदर्य रूप वैभव किसी किसी को दिया जाता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि इस सृष्टि पर लक्ष्मी जी की कृपा सब पर नहीं होती, सभी धनी संपन्न नहीं होते, अर्थात दूसरी तरफ कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लक्ष्मी की कृपा सब पर नहीं होती, उसी प्रकार सुंदर वर्ण की कृपा भी सब पर नहीं होती, सभी सुंदर नहीं होते। तो ये जो रूप मिला है वो सब विधाता की ही देन है। तो तुम सबसे सुंदर हो। उसी तरह विधाता द्वारा रूप सौंदर्य का वैभव भी किसी किसी को ही दिया जाता है। इतनी सुंदरता से उन्होंने नायिका की प्रशंसा की है, उसका बखान किया है, उसके रूप सौंदर्य और गुणों का यहां पर वर्णन किया है। कवि विद्यापति ने अपने अधिकतर पदों में अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह और उनकी रूपसी पत्नी, बहुत सुंदर पत्नी थी राजा शिव सिंह से, राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लखीमा देवी का सादर स्मरण किया है, क्योंकि वे ही उनके आश्रयदाता थे, उनके ही दरबार में विद्यापति थे। यहां वे कहना चाहते हैं कि मैंने सौंदर्य को जो लक्ष्मी तुल्य कहा है, कि इस बात को राजा शिव सिंह जो रूप नारायण की उपाधि धारण करते हैं और उनकी पत्नी लखीमा या लक्ष्मा, लक्ष्मा मतलब लक्ष्मी के समान, देवी भी जानते हैं। इन पंक्तियों में विद्यापति ने एक विशेष बात यह कही है कि सौंदर्यवान स्त्री लक्ष्मी की तरह ऐश्वर्यशालिनी होती है। क्या बात है, सौंदर्यवान स्त्री लक्ष्मी की तरह ऐश्वर्यशालिनी होती है, क्योंकि ना तो रूप सौंदर्य हर किसी को मिलता, ना ही धन या लक्ष्मी की कृपा सब पर होती। तो जहां सुंदरता होती है, समझिए कि वहां लक्ष्मी की कृपा भी होती है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बखान कर दिया है लक्ष्मी और सुंदरता का, धन और सुंदरता का। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपने बड़ी सुंदरता से ये पद सुने हैं और इनके अर्थों को भी जाना समझा। यदि कोई भी अर्थ में किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में डाउट हो या किसी भी तरह की कोई भी शंका हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। जब भी मैं आपके कमेंट्स देखूंगी उनका उत्तर जरूर दूंगी। क्योंकि भाई हम हैं आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।